ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेटिव मोशन, ये 11th के सबसे टफ टॉपिक्स में से गिना जाता है। वो इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए इसमें मोशन का जो इमेजिनेशन है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। और अभी हम लोग इस चैप्टर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन में इंटर कर रहे हैं जिसको कि रिवर बोट प्रॉब्लम कहा जाता है ना। तो रिवर बोट प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं जो उस प्रॉब्लम में बार बार यूज में आते हैं। पहले उनको हम लोग समझते हैं कि वो क्या होते हैं। तो एक टर्म होता है, उसको कहा जाता है VR। जैसा कि ये सिंबल है, इसका मतलब ये होता है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर और वाटर, है ना। रिवर के अंदर वाटर जिस वेलोसिटी से चल रहा होगा उसको VR कहा जाता है। एक होता है VB, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड यानी कि रिवर बैंक, नदी से बाहर जो आदमी बैठा होगा, जो ऑब्जर्वर बैठा होगा, उसको बोट किस वेलोसिटी से चलती हुई दिखाई देगी, उसको कहते हैं VB। और एक टर्म होता है जिसको कहा जाता है VVR। सबसे कंफ्यूजिंग टर्म ये होता है ना, लेकिन हम लोग इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। तो VVR से तो ऐसे डायरेक्टली समझ में ये आ रहा है, ये होता है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, है ना। विथ रेस्पेक्ट टू रिवर का मतलब हो गया विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा दिख रहा है, लेकिन इसको क्वेश्चंस में कई तरीके से लिखा रहता है। एक ऐसा भी लिखा रहता है कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टील वाटर, है ना। मतलब कि अगर वाटर स्टेशनरी हो, वाटर फ्लो नहीं हो रहा हो, तो जिस वेलोसिटी से बोट चल रहा होगा उसको VVR कहा जाता है ना। अब इस टर्म को समझने में कई स्टूडेंट्स को मुश्किल आती है। वो कहते हैं कि अगर ये स्टील वाटर यानी कि स्टेशनरी वाटर में वेलोसिटी है, तो हम इसको वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्यों नहीं कह सकते, है ना। तो इसको अभी हम लोग आगे समझते हैं कि ऐसा क्यों नहीं कहते, है ना। ये VVR है और इसके अभी तक हमने दो मतलब सीखा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर और वाटर, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इसको आगे हम लोग समझेंगे कि एग्जाम्पल से। अभी तक मान लेते हैं, आप इसको सही मान करके चलें कि ये होता है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। मतलब जब वाटर स्टेशनरी हो तो जिस वेलोसिटी से बोट चलेगा उसको VVR कहते हैं। ये अभी मान लेते हैं, बाद में हम लोग इसको चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर स्टेशनरी वाटर में जिस वेलोसिटी से चल रहा होगा, अगर वो VVR है, यानी VVR को ये भी कहा जा सकता है कि वेलोसिटी ऑफ बोट ड्यू टू इट्स इंजन, क्योंकि इंजन के कारण से ही चल रहा होगा, पानी तो बह नहीं रहा। तो जो इंजन के कारण से जो वेलोसिटी एक्वायर करेगा वही वाली वेलोसिटी से चल रहा होगा। तो VVR को हम अपने समझने के लिए एक और तरीके से लिख सकते हैं और उसको ये समझ सकते हैं, यह है वेलोसिटी ऑफ बोट ड्यू टू इट्स इंजन, ठीक है। इंजन के कारण से जो वेलोसिटी उसके पास होगी वो VVR है, ठीक। अब VVR को रिलेटिव मोशन के टर्म में समझें तो VVR का मतलब हो गया कि VV माइनस VR, यानी VVR प्लस VR इज इक्वल टू
वी। तो वी हो गया VBR प्लस VR, है ना, ये वेक्टर फॉर्म में है। तो इस इक्वेशन से एक चीज़ ये समझ में आता है कि ये है वेलोसिटी ड्यू टू इंजन और ये है वाटर की वेलोसिटी। दोनों को जब जोड़ते हैं तब ग्राउंड पर बैठे आदमी को वो किस वेलोसिटी से दिखेगा, वो वाली वेलोसिटी आती है ना। ये समझ लेते हैं, ये हो गया वेलोसिटी ड्यू टू इंजन, जो ऐसा अभी हमने समझा है। यह है वेलोसिटी ड्यू टू इंजन और ये हो गया वेलोसिटी ड्यू टू वाटर फ्लो। वाटर करंट से ये वेलोसिटी आई। तो आपने 9th 10th में मैथमेटिक्स में ये पढ़ा होगा, रिवर बोट प्रॉब्लम, कि अगर बोट जो है वो वाटर फ्लो के डायरेक्शन में जा रहा हो तो दोनों की वेलोसिटी को ऐड कर देते थे, और जब वाटर फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो तो वेलोसिटीज का डिफरेंस निकाल लेते थे। तो वही काम यहाँ पर हमें करना है। ये वेक्टर फॉर्म में दिख रहा है, तो जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों वेक्टर पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, दोनों को जोड़ देना है। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे मतलब इंजन वाली वेलोसिटी अलग, वाटर वाली वेलोसिटी अलग, तो एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तो हम लोग इस तरह से समझते हैं इसको। ठीक, अब ये वाला जो केस है कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। अब देखेंगे यहाँ पर हमने एक फिगर बनाया है। इस फिगर में यहाँ पर एक रिवर दिखाया गया है और ये हो गया रिवर बैंक इधर, और यहाँ से इधर भी रिवर बैंक है। ठीक, इसमें अब देखेंगे कि एक बोट है और दो ऑब्जर्वर दिखाए गए हैं। ये जो ऑब्जर्वर है ये ग्राउंड पर बैठा हुआ है और ये रेस्ट पर है ना। ये रेस्ट पर है और रेस्ट एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, अच्छा, ये तो बोट हो गया और ये एक एक्चुअली में फ्लोट है। फ्लोट का मतलब मान लेते हैं कोई वुड का जो है, कोई वुड का ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक ऑब्जर्वर बैठा है। ठीक, तो अब इसमें कोई इंजन तो है नहीं, तो ये वाटर के साथ में फ्लो होगा। हम लोग मान लेते हैं कि रिवर जो है वो इधर जा रहा है VR वेलोसिटी से, वाटर इधर फ्लो हो रहा है। तो ये जो फ्लोट है, फ्लोट की वेलोसिटी हो जाएगी VR, है ना। अच्छा, हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि जो VR है उसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड है ना। VR का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ वाटर। ठीक, और 10 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं वेलोसिटी ड्यू टू इंजन। इसको हम लोग अभी कोई नाम नहीं देते हैं कि ये VBR है या VB है, क्या हमें नहीं पता। बस ये मान लेते हैं कि ये है वेलोसिटी इंजन के कारण से और ये है वाटर के कारण से। ठीक है, अगर ऐसा हो कि बोट इधर ही जा रहा हो जिधर वाटर जा रहा हो, तो जो हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े थे वो ये कि दोनों सेम डायरेक्शन में जाए तो दोनों की वेलोसिटी को ऐड कर देते हैं, है ना। यानी ये जो ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर को ये बोट 10 + 5 यानी कि 15 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ दिखेगा। ठीक है, और ये जो वाटर है, जो फ्लोट है, फ्लोट 5 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ दिखेगा, क्योंकि वाटर की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक,
तो ये दोनों की वेलोसिटी, फ्लोट की वेलोसिटी और बोट की वेलोसिटी हमने इसके रेस्पेक्ट में लिखी है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, है ना। ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वाटर की वेलोसिटी है, मतलब जो बाहर ऑब्जर्वर बैठा है उसको फ्लोट 1 सेकेंड में 5 मीटर चलता हुआ दिखेगा, और ये जो बोट है 1 सेकेंड में 15 मीटर चलता हुआ दिखेगा। ठीक, तो 1 सेकेंड बाद क्या होगा, अगर ऐसे समझें कि 1 सेकेंड बाद ये जो फ्लोट है वो 5 मीटर चल गया, यहाँ से 5 मीटर चल करके यहाँ पहुँच गया, है ना, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब देखेंगे कि t इज इक्वल टू 0 पर ये सब एक लाइन में थे, यहाँ पर एक ही जगह ये कह सकते हैं, एक लाइन में थे। 1 सेकेंड बाद ये जो फ्लोट है 5 मीटर चला गया, क्योंकि ये 5 मीटर पर सेकेंड से बह रहा है ये, है ना। अच्छा, उसके बाद ये जो बोट है ये 1 सेकेंड में कितना चलेगा, तो ये जो है चूँकि 15 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो 1 सेकेंड में ये 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। ठीक है, तो ये जो फ्लोट है इससे कितना आगे निकल गया बोट, अब देखेंगे कि ये 10 मीटर आगे निकल गया। तो अगर मैं ये कहूँ कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू फ्लोट, है ना, या वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर और रिवर, ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्योंकि फ्लोट कैसे चल रहा होगा, फ्लोट तो वाटर के साथ में बह रहा है, तो जो वाटर की, जो रिवर की वेलोसिटी होगी वही फ्लोट की वेलोसिटी भी होगी, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोट कहें या वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कहें, वो कितना आएगा। अब देखें कि पहले इस फ्लोट वाले ऑब्जर्वर को लग रहा होगा कि पहले तो ये मेरे साथ था बोट, और अभी मेरे से 1 सेकेंड बाद मेरे से 10 मीटर आगे निकल गया बोट, यानी कि वो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है ना। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर VVR क्या आया, 10 मीटर पर सेकेंड आया। हमने VVR जो VVR है उसको हमने पहले ऐसे नहीं कहा था कि VVR 10 है, हमने कहा था कि वेलोसिटी ड्यू टू इंजन ये 10 है, और अब ये प्रूफ हुआ कि वेलोसिटी ड्यू टू इंजन जो है वो VVR है। ठीक है, अब ये कहें कि अगर पानी रुका हो तो इंजन के कारण से चल रहा होगा, है ना। तो स्टील वाटर में जिस वेलोसिटी से चल रहा हो उसी को इंजन वाली वेलोसिटी कहेंगे, और इसीलिए ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है इसको वेलोसिटी ड्यू टू इंजन कह सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टील वाटर भी कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टील वाटर भी कहा जा सकता है। तो ये चीज़ जो है, जो यहाँ पर हमने कहा था कि कई स्टूडेंट को समझ में नहीं आती है, वो चीज़ आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, अब जो है इसमें बेसिक इक्वेशन जो है रिवर बोट प्रॉब्लम में वो ये है, VV इज इक्वल टू VVR प्लस VR, है ना। वेक्टर एडिशन करना है इंजन वाली वेलोसिटी और वाटर वाली वेलोसिटी का। ठीक, अब इस पर हम लोग कुछ 1-2 केसेस देखेंगे जिन पर कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम्स को समझने का, है ना। तो रिवर बोट प्रॉब्लम जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है 1 डायमेंशनल रिवर बोट प्रॉब्लम, जैसा कि आप यहाँ देखेंगे, ये बताया हमने 1 डायमेंशनल रिवर बोट प्रॉब्लम। ये वही प्रॉब्लम है जो कि हम लोग 9th में या उससे पहले कहीं पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो इसमें भी 2 पार्ट हम लोग करते हैं। एक पार्ट होता है जब when boat is moving along water flow,
along वाटर फ्लो, इसको कहा जाता है डाउनस्ट्रीम मोशन। मतलब जिधर वाटर फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में बोट फ्लो होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें एक ये बोट है और ये जो बोट है इसकी वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं कि जो VVR है इसका वैल्यू है V। VVR मतलब कि इंजन वाली वेलोसिटी, हमें ध्यान रखना है। अभी जो हमने समझा था कि जो VVR है वो क्या है, वो इंजन वाली वेलोसिटी है। तो ये बोट की इंजन वाली वेलोसिटी हो गई, और जो वाटर है ये वाटर VR वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं U है। तो जो बेसिक फॉर्मूला है रिलेटिव मोशन का, VVR इज इक्वल टू VV माइनस VR, ये होना चाहिए। यानी कि जो VV होगा ये हो जाएगा VVR प्लस VR, है ना। वैसे इस पर वेक्टर लगाना चाहिए, लेकिन अगर वेक्टर नहीं भी रहे तो भी समझना है इसको। तो जो VV है ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, यानी कि अगर कोई ऑब्जर्वर बाहर बैठा होगा तो उसको किस वेलोसिटी से ये बोट जाता हुआ दिखेगा, है ना। ये एक ऑब्जर्वर बना दिया हमने जो कि ग्राउंड पर रेस्ट पर है। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी होगी VV, इस बोट की वेलोसिटी होगी इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। तो उसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि जो VVR है इसको हम लोग मान लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, राइटवर्ड डायरेक्शन को, और इसको निगेटिव। तो VVR जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो उसको लिखेंगे, इस VVR के जगह पर रखेंगे प्लस V, और जो VR है वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो उसकी जगह पर रखेंगे प्लस U, है ना। यानी ये कुल मिलाकर के हो गया V प्लस U। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो बोट की वेलोसिटी होगी वो होगी V प्लस U, है ना। तो यही चीज़ हम लोग मैथमेटिक्स में करते थे कि जब भी बोट वाटर के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा दोनों की वेलोसिटी को ऐड कर देते थे। और अभी जो हम लोग समझ रहे थे इसको, तो यहाँ भी हमने यही काम किया था कि बोट की वेलोसिटी निकालने के लिए हमने इंजन वाली वेलोसिटी और वाटर वाली वेलोसिटी दोनों ऐड कर दिया था, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में थे। ठीक, अच्छा, अब इसमें दूसरा केस होता है जब जो बोट है वो अपस्ट्रीम डायरेक्शन में जा रहा हो, यानी कि वाटर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा हो। व्हेन बोट इज मूविंग opposite to the water flow, opposite to water flow। तो इसके लिए भी एक डायग्राम बनाते हैं, है ना। ये हो गया रिवर, और इसमें ऐसा मान लेते हैं कि जो वाटर है वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो वाटर है वो आ रहा है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे कर सकते हैं कि जो VR है वो इधर है, और जो अपना बोट है वो उसके उल्टा चलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये बोट है और इस बोट की जो वेलोसिटी है VVR वो है इधर राइटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और ये हो गया वाटर की वेलोसिटी U। तो इसमें साइन कन्वेंशन हम लोग लेते हैं अभी भी ऐसे, राइटवर्ड डायरेक्शन को ले लेते हैं पॉजिटिव और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन को ले लेते हैं निगेटिव। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, है ना। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे कि VVR इज इक्वल टू VV माइनस VR होता है, यानी कि जो VV होगा वो होगा VVR
प्लस वी आर, यहाँ पर वेक्टर लगा होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि जो वी वी आर है उसको तो हम लोग रखेंगे प्लस वी, है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो वी वी आर को प्लस वी रख सकते हैं, है ना। तो इसको रखते हैं प्लस वी, वी वी आर की जगह पर। लेकिन जो वी आर है, वी आर क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो वी आर के जगह पर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको माइनस यू लिखना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर रखेंगे माइनस यू, यानी ये आ गया v माइनस यू। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, यानी जो ऑब्जर्वर इस रिवर के बाहर बैठा होगा, है ना, इस ऑब्जर्वर को ये जो बोट है किस वेलोसिटी से जाती हुई दिखेगी, तो ये दिखेगी v माइनस यू वेलोसिटी से, ठीक है। अब ये भी हो सकता है अगर दोनों की वेलोसिटी बराबर हो तो वी जीरो हो जाएगा, यानी बोट स्टेशनरी दिखेगी। अगर बोट की वेलोसिटी कम हुई वाटर की वेलोसिटी से तो ये निगेटिव आ जाएगा, वी निगेटिव आने का मतलब कि बोट वाटर के साथ में बहने लगेगी, है ना। तो मैथमेटिक्स में भी जब हमने पढ़ा था तो ऐसा ही पढ़ा था कि जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हों तो उनकी वेलोसिटी का डिफरेंस निकाल लिया करते थे, ठीक। तो ये तो हो गया वन डायमेंशनल रिवर बोट प्रॉब्लम, जिसमें पहला केस था डाउन स्ट्रीम मोशन, है ना, ये था डाउन स्ट्रीम मोशन का। और जो दूसरा केस है इसको कहते हैं अपस्ट्रीम मोशन, अपस्ट्रीम मोशन, ठीक। तो इस पर बेस्ड एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो इस एग्जांपल में हमें बताया गया कि स्पीड ऑफ बोट in the direction of water flow is 16 km/h and speed against the water flow is 8 km/h, then find speed of water flow and speed of boat with respect to river, और इसको ऐसे लिखते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर। तो जैसे ही इन स्टिल वाटर लिखा गया हो तो समझना है कि हमें वीवीआर की वैल्यू पता करनी है, यानी कि जो इंजन वाली वेलोसिटी है उसको पता करना है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन में बताया गया है कि स्पीड ऑफ बोट इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो इज 16, यानी डाउनस्ट्रीम मोशन में जो वेलोसिटी है वो v प्लस यू होती है, वो 16 हो गया। और फिर बाद में बताया गया कि स्पीड अगेंस्ट द वाटर फ्लो, अगेंस्ट द वाटर फ्लो का मतलब अपस्ट्रीम डायरेक्शन में, अपस्ट्रीम मोशन में जो वेलोसिटी है वो है 8। अपस्ट्रीम मोशन में वेलोसिटी होता है v माइनस यू, वो दिया गया है 8। अब इन दोनों को सोल्व करके हम लोग v और u का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2,
तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को जस्ट ऐड कर देते हैं। v माइनस यू इज इक्वल टू 8। तो ऐड करने से क्या हो जाएगा कि u कैंसिल हो जाएगा, है ना। अगर u कैंसिल हो गया तो इधर आएगा 2v इज इक्वल टू 24, यानी v का वैल्यू आएगा 12 किलोमीटर पर आवर। अब इस v का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं कि इक्वेशन 2 है, v माइनस यू इज इक्वल टू 8। तो इसमें v का वैल्यू रख देते हैं 12, u इज इक्वल टू 8। इसका मतलब हुआ कि u का वैल्यू हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरह से दोनों की वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 डायमेंशनल रिवर बोट प्रॉब्लम को समझते हैं, है ना। तो उसके लिए जो दूसरा केस है, 2 डायमेंशनल रिवर बोट प्रॉब्लम, अब चूंकि 2 डायमेंशनल रिवर बोट प्रॉब्लम आ गया, तो इसमें हम लोग जो इनका डायरेक्शन है बोट की वेलोसिटी का या वाटर की वेलोसिटी का, तो डायरेक्शन को लिखने के लिए हम लोग सिर्फ प्लस माइनस से काम नहीं चला सकते, अब हमें आई कैप जे कैप भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं, है ना। जैसे ये मान लें कि ये रिवर बैंक हो गया, एक दूसरा रिवर बैंक ये हो गया, और इसमें वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में, है ना। तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग ऐसे, जो कि रिवर बैंक के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो हो सकता है कि जो बोट है वो किसी एंगल पर चल रहा हो ऐसे, है ना। तो ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जो इंजन वाली वेलोसिटी है वो इधर है, यानी कि बोट इधर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, और जो रिवर की वेलोसिटी है वो कहीं ऐसे है, ये हो गया VR, वाटर की वेलोसिटी इधर हो गई। ये वाला जो एंगल है इसको मान लेते हैं कि थीटा है। ठीक, तो इसमें हम लोग एक डायरेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जो रिवर फ्लो का डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेते हैं, और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसको वाई डायरेक्शन ले लेते हैं। ठीक, तो अब इनकी वेलोसिटी को हम लोग चाहे तो रिजोल्व कर सकते हैं एक्स वाई डायरेक्शन में। तो VVR का जो कंपोनेंट है इधर आएगा VVR साइन थीटा, और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उधर की तरफ आएगा VVR कॉस थीटा, VVR कॉस थीटा, है ना। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो VVR को ऐसे लिख सकते हैं, VVR साइन थीटा माइनस आई कैप, क्योंकि ये जो कंपोनेंट आया है ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में आया है, और जो दूसरा कंपोनेंट है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, VVR कॉस थीटा जे कैप। तो ये तो हो गई बोट की वेलोसिटी, और जो वाटर की वेलोसिटी है, जो रिवर की वेलोसिटी है, वो अब देखेंगे कि एक्स डायरेक्शन में है, VR के इक्वल मैग्नीट्यूड है उसका, तो लिखेंगे VR आई कैप। ठीक, अब ऐसा करते हैं कि जो रिवर बोट प्रॉब्लम का जो बेसिक इक्वेशन है वो इक्वेशन ये है कि VVR इज इक्वल टू VV माइनस VR, है ना। ये बेसिक इक्वेशन है। तो इसमें से जो VV का वैल्यू हमें निकालना होगा, तो हम लोग लिखते हैं VVR प्लस VR, है ना। अब VVR का वैल्यू यहाँ से इसमें रखते हैं, तो आएगा VVR साइन थीटा माइनस आई कैप
प्लस वी वी आर कॉस थीटा जे कैप प्लस जो वी आर है, वी आर का वैल्यू हम लिखते हैं वी आर आई कैप, वी आर आई कैप, है ना। तो इनको अगर थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि जो वीबी है, वीबी का मतलब है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो बाहर ऑब्जर्वर बैठा है इसको किस वेलोसिटी से जाती हुई बोट दिखेगी। तो उसमें क्या आएगा कि अगर आई कैप कॉमन ले लें तो ये आएगा वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा प्लस जे कैप वी बी आर कॉस थीटा, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वी आर माइनस वी वी आर साइन थीटा आई कैप प्लस वी वी आर कॉस थीटा जे कैप। ये आ गया वी वी का फाइनल वैल्यू, ठीक है। अब इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे कि जो वी है ये होना चाहिए एक्स वी एक्स आई कैप और वी वाई जे कैप, यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो बोट की वेलोसिटी है उसका एक्स कंपोनेंट हो गया वी एक्स और वाई कंपोनेंट हो गया वी वाई, ठीक। तो अगर कंपेयर करें यहाँ पर और यहाँ पर तो हम देख सकते हैं कि जो Vx है वो आ गया Vr माइनस VVR साइन थीटा और जो Vy है वो हो गया VVR कॉस थीटा, है ना। इसको फिर से लिखते हैं, जो Vy है वो आया है VVR कॉस थीटा। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम लोग अभी आगे कई सारे डेरिवेशंस में यूज़ करने वाले हैं। यानी कि बोट की जो वेलोसिटी होगी एक्स डायरेक्शन में वो होगी वी आर माइनस वी वी आर साइन थीटा और वाई डायरेक्शन में होगी वी वी आर कॉस थीटा। तो इसको हम लोग एक फिगर बना करके जो है वो क्लियर तरीके से लिखते हैं इसको। जैसे अगर यूं मान लें कि ये एक रिवर बैंक हो गया और ये हो गया दूसरा रिवर बैंक, ठीक। और इसमें एक बोट है। अगर मान लें कि ये बोट हो गया तो बोट की जो वेलोसिटी है ना, ये बोट की वेलोसिटी जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होती है उसको हम लोग लिखते हैं वीवी, जिसके कि दो कंपोनेंट होंगे, है ना। अगर हमारे लिए ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, तो इसकी वेलोसिटी जो एक्स डायरेक्शन में होगी Vx, इसकी वैल्यू हम लोग अभी जस्ट डिराइव किए हैं। ये वैल्यू आएगी Vx इज इक्वल टू VR माइनस VBR साइन थीटा, ठीक है। ये हो गई एक्स डायरेक्शन में बोट की वेलोसिटी। उसी तरह से जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसको हम लोग लिख सकते हैं Vy इज इक्वल टू VBR कॉस थीटा, ठीक। अब ये ध्यान रखना है कि ये जो भी वेलोसिटी हमने निकाली है ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अब ये वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, इनको यूज करके हम लोग और आगे के कई सारे डेरिवेशंस करने वाले हैं, ठीक है।